खबर करछना प्रयागराज से। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रयागराज की करछना तहसील में अधिवक्ताओं ने छात्रों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर छात्रों के साथ न्याय की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ताओं द्वारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और छात्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा तथा प्रदेश भर के अधिवक्ता और सामाजिक संगठन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन के अंत में अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर है। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। प्रयागराज से संवाददाता बेलाल मंसूरी की रिपोर्ट। कानून नहीं बनना चाहिए कि जो लाखों गरीबों मेहनत करता है, जो 7 साल 8 साल रहकर कमरे में पढ़ता है, नीट जैसी कठिन परीक्षा में अपने हाड़ और मांस को खून को गला देता है, ऐसे नौजवानों की मेहनत पर कुठाराघात करने वाली यह सरकार क्यों ऐसा कोई कानून नहीं बना रही कि ताकि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट जिम्मेदार लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। क्या इस देश में केवल देशभक्तों को और अपने हक की आवाज बुलंद करने वाले नौजवानों को ही कुचलने का काम किया जाएगा? जैसा कि अभी डीआर सिंह यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आदरणीय श्री ध्रुवराज सिंह जी, प्रकाश पांडे जी हमारे बीच है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि करछना की तहसील में आपने इसका बिगुल फूंका और दिखा दिया कि यहाँ जिंदा कौमें रहती है और आप सब लोग घर घर जाइए। यह किसान, नौजवान, हर उस आम आदमी के ऊपर किया गया अत्याचार है। यह लाठी किसी राजनीतिक दल पर नहीं गिरी है, इस पे भ्रमित मत आइए, इनके दुष्प्रचार पर मत आइए। इन्होंने नौजवानों को कुचलने का काम किया है और जिस देश में नौजवानों को कुचला गया है, आप समझ सकते हैं वो सरकार अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अंग्रेज भी इतनी अत्याचारी नहीं थे जैसा ये मोदी सरकार कर रही है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ की सरकार निकम्मी है, सरकार को बदलने के साथ परिवर्तन करने का भी काम करेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैंसल करना, धरना देना, चक्का जाम करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अत्याचार के खिलाफ मौलिक अधिकार नहीं आता है, लेकिन जब वहाँ बच्चे गए, उनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वो इसलिए इस्तीफा दो कि तुम्हारे रिजीम में 157 बार जो पेपर लीक हुआ, इसलिए इस्तीफा दो। उनकी मांग जायज थी, उनको माननी चाहिए थी, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने बर्बरता दिखाई, बच्चियों को पीटा, सुनने में तो सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये पता चला है कि 30-32 बच्चे वहाँ से गायब हैं। अब क्या है क्या नहीं है तो बात की बात है, लेकिन मैं इस विषय पर राहुल गांधी और अखिलेश को बधाई देना चाहूँगा जो पहले जाकर के उनके दर्द पर मलहम लगाने का काम किया, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं देश की जनता को? हम ये चाहते हैं ये लड़ाई दिल्ली से बच्चों ने शुरू किया है, इसका आगाज हिंदुस्तान के हर घर में, हर घर से एक बच्चा निकले, क्योंकि हमने जयप्रकाश के आंदोलन को देखा है। हमने जब देखा जयप्रकाश आंदोलन को तो छात्रों ने चलाया था, जनता दल के रिजीम को छात्रों ने चलाया था। जब क्रांतिकारी मोर्चा लेकर मुलायम सिंह निकले थे तो छात्रों ने चलाया था। आज छात्रों के हित की बात है, जब हित की बात फंसती है, हमारे वो बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे खून के हैं, इसलिए हमारा लायबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें, उनकी हर जरूरत मुहैया कराएं, उनके साथ अन्याय न होने दें। अगर उनको लड़ना ही है तो सड़कों पर लड़ने, अब तो लड़ाई सड़कों पर होगी। अपना परिचय बता दीजिए। परिचय मेरा है ध्रुवराज सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।